दोस्तों, सोचो एक ऐसी सुबह जहां आप अपने पड़ोसी के घर की बेल बजाते हो और सामने जो मंज़र दिखता है वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए याद बन जाता है। 1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी एरिया में पुलिस एक ऐसे घर में पहुंची जहां जो कुछ मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही परिवार के 11 लोग एक ही घर में एक ऐसी तरीके से मिले जो समझना मुश्किल था। क्या ये मास सुसाइड था? क्या कोई मर्डर कंस्पिरेसी थी या कुछ और ही? हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपिसोड 1 द बुराड़ी केस। बुराड़ी के संत नगर में रहता था चुंदवत फैमिली, जिसे लोग भाटिया फैमिली के नाम से जानते थे। 11 मेंबर एक ही घर में रहते थे, 3 जनरेशन एक ही छत के नीचे। उनका एक किराना स्टोर और प्लाईवुड का बिजनेस था। सभी लोगों को वो फैमिली नॉर्मल, खुश और रिलीजियस लगती थी। ना कोई बड़ा लोन, ना कोई दुश्मनी, ना कोई टेंशन। बाहर से सब परफेक्ट, पर अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसका अंजाम दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। 1 जुलाई की सुबह फैमिली का ग्रोसरी शॉप खुला नहीं। पड़ोसी ने सोचा कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो सबका खून जम गया। एक ही कमरे में 10 लोग लटक रहे थे, चुन्नी से, हाथ बंधे हुए, आँखों पर पट्टी, मुंह टेप से बंधा। और एक अलग कमरे में घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग 77 ईयर्स ओल्ड नारायण देवी, उनकी मौत भी हो चुकी थी। ये सीन इतना अजीब था कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। ये सुसाइड है या मर्डर? इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को घर के अंदर 11 डायरीज मिली और उसमें लिखा था हर छोटी बड़ी डिटेल्स। किस दिन क्या करना है, कैसे बांधना है, कहाँ खड़े होना है और स्टूल को कैसे गिराना है। एक डायरी के अंदर लिखा था, अगली बार जब ये क्रिया होगी तो सबको मोक्ष मिलेगा, दादी आपको बचाएंगी। ये मौत नहीं है, ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। पढ़ के पुलिस को समझ आया ये एक प्रॉपरली प्लान्ड रिचुअल था जो फैमिली काफ़ी सालों से फॉलो कर रही थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि फैमिली का छोटा बेटा ललित डायरीज लिखता था। कुछ साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी और उसके बाद ललित का कहना था कि उनके पिताजी उससे सपने और आवाज़ में मिलते हैं। ललित को यकीन था कि उसके पिता उनके थ्रू बात करते हैं। उसने फैमिली को समझाया कि अगर वो बाढ़ पूजा करेंगे तो पुरखों की आत्मा उनको मोक्ष देगी और सब सेफ रहेंगे। और दोस्तों, सबने उसकी बात मान ली। पूरी फैमिली ने उस पर विश्वास किया। बुराड़ी केस के बाद हर जगह सवाल उठने लगे। क्या ये मास सुसाइड था या कोई मर्डर प्लान, या फिर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जहां पूरी फैमिली एक साथ डिल्यूजन में आ गई। पुलिस ने एविडेंस, सीसीटीवी, पोस्टमार्टम सब चेक किया और कंक्लूजन ये निकला कि ये मर्डर नहीं था, ना ही किसी आउटसाइडर का हाथ था। ये एक केस था शेयर्ड साइकोसिस का। मतलब एक इंसान का बिलीफ पूरे ग्रुप में स्प्रेड हो गया। फैमिली ने ये सोचा था कि वो मरेंगे नहीं, बल्कि इस रिचुअल के बाद वापस जिएंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। इस केस ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली अपने ही बिलीफ के चक्कर में अपनी जान दे देती है।
आज भी बुरारी का वो घर खाली पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ अजीब वाइब्स आती है, कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी थी। पर असली सवाल ये है, क्या ब्लाइंड फेथ इंसान की ज़िंदगी से भी बड़ा हो सकता है? और क्या हम समझते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को उतना जितना समझना चाहिए? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बुरारी केस एक रिलीजियस रिचुअल था, एक मेंटल इलनेस, या कुछ पैरानॉर्मल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।